महाभारत के अनुशासन पर्व में शूद्र को विशेष उपदेश देने से अनर्थ की प्राप्ति। एक शूद्र और मुनि की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य सौहार्दवश किसी नीच जाति के पुरुष को उपदेश दे तो उसे दोष लगेगा या नहीं? मैं इस बात को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। तब भीष्म जी ने कहा, बेटा, किसी नीच जाति के मनुष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उपदेश देने वाले को महान दोष की प्राप्ति बताई जाती है। इस विषय में यह दृष्टांत सुनो, जो दुख में पड़े हुए एक नीच जाति के पुरुष को उपदेश देने से संबंध रखता है। हिमालय के निकट एक बड़ा सुंदर और पवित्र आश्रम था, जहाँ सिद्ध और चारण विचरा करते थे। उसके आसपास का वन सदा फूलों से भरा रहता था। उस आश्रम में व्रत और नियमों का पालन करने वाले बहुत से तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। माँ सब और वेद मंत्रों की उच्चारण की ध्वनि गूंजती रहती थी। अनेकों बाल खिल्य ऋषि तथा सन्यासी उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। एक दिन वहाँ एक शूद्र बड़े उत्साह से आया। आश्रमवासी मुनियों ने उसका बड़ा आदर किया। तदंतर उसे तप करने की इच्छा हुई, अतः उसने कुलपति के दोनों चरणों का स्पर्श करके कहा, द्विजवर, मैं आपकी कृपा से धर्म का उपदेश सुनना चाहता हूँ। इसके लिए आप हमें विधिवत संन्यास की दीक्षा दें। मैं वर्णों में नीच शूद्र हूँ तथा आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। कुलपति ने कहा, बेटा, शूद्र को संन्यास धारण करने का अधिकार नहीं है, अतः तुम सन्यासी के वेश में यहाँ नहीं रह सकते। यदि तुम्हारा यहीं रहने का विचार हो तो रहो, किंतु उच्च वर्णों की सेवा किया करो। सेवा से तुम्हें अत्यंत उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो कुलपति के ऐसा कहने पर शूद्र सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। शूद्र के लिए शास्त्र का ऐसा ही विधान हो तो भी मैं वही करूँगा जो मेरे मन को प्रिय जान पड़ता है। यह विचार करके उसने उस आश्रम से दूर जाकर एक परन कुटी बनाई और वहाँ यज्ञ के लिए वेदी, रहने के लिए स्थान और देवालय बनाकर वह नियम पूर्वक रहने लगा। वह प्रतिदिन नियम पूर्वक स्नान करता और देवालय में जाकर देवता की पूजा करता, बलि और होम किया करता था। फल आहार करके इंद्रियों को काबू में रखता और उसके पास जो अन्न और फल आदि प्रस्तुत रहते, उनसे आए हुए अतिथियों का सत्कार करता था। इस नियम का पालन करते हुए उस शूद्र मुनि को बहुत समय बीत गया। एक दिन एक मुनि सत्संग की दृष्टि से उस आश्रम पर पधारे। शूद्र ने विधिवत स्वागत सत्कार करके उन्हें संतुष्ट किया। तब से परम तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि उस शूद्र से मिलने के लिए वहां अनेकों बार आए। एक बार शूद्र ने उन तपस्वी मुनि से कहा, मुनि, मैं पितरों का श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप कृपा करके इस कार्य को संपन्न करा दीजिए। तब मुनि ने बहुत अच्छा कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब शूद्र ने ऋषि को पाद्य निवेदन किया और जंगल से कुश, आसन, चटाई और अन्न आदि श्राद्ध उपयोगी सामान एकत्रित किया। फिर उन तपस्वी मुनि के आदेश के अनुसार बुद्धिमान शूद्र ने कुश, अर्ध और हव्य, कव्य आदि समर्पण करने की संपूर्ण विधि का पालन किया। इस प्रकार जब श्राद्ध का कार्य समाप्त हो गया तो वे मुनि उससे विदा लेकर चले गए और शूद्र धर्म मार्ग में स्थित हो गया। तदनंतर दीर्घ काल तक तपस्या करके उस शूद्र ने वन में ही प्राण त्याग कर दी और अपने पुण्य के प्रभाव से वह एक राजवंश के महान तेजस्वी बालक के रूप में उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार उस तपस्वी मुनि ने भी समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर उसी राजवंश के पुरोहित के घर में जन्म धारण किया। इस तरह वे शूद्र और वे मुनि एक ही स्थान पर उत्पन्न हुए, साथ ही साथ बड़े और अनेकों विद्याओं में प्रवीण हुए। ऋषि ने वेद, कल्प और ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण पांडित्य प्राप्त किया तथा सांख्य शास्त्र पर भी उनका बड़ा अनुराग था। कुछ दिनों बाद बूढ़े राजा का देहावसान हो गया। तब प्रजा ने उस राजकुमार को राज तिलक दे दिया। राजा होने पर उसने पुरोहित के घर में उत्पन्न हुए ऋषि को ही अपना पुरोहित बनाया।
उन्हें हर काम में आगे रखकर वह धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ बड़े सुख से रहने लगा। पुरोहित जी प्रतिदिन राजा के सामने जब जब पुण्य वाहन तथा कोई धार्मिक कार्य करते तो राजा उन्हें देखकर मुस्कुराता था, ठठाकर हंस पड़ता था। पुरोहित ने राजा के इस व्यवहार को अनेकों बार लक्ष्य किया। जब उसे बराबर अपना उपहास करता पाया तो उसके मन में बड़ा खेद हुआ। एक दिन उन्हें एकांत में राजा से मिलकर कहा, राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं एक वर मांगना चाहता हूँ, किंतु पहले आप प्रतिज्ञा करें कि मैं जो कुछ पूछूंगा उसका सही सही उत्तर देंगे। राजा ने कहा, हाँ हाँ, यदि जानता हूँगा तो अवश्य उत्तर दूंगा। तब पुरोहित ने कहा, प्रतिदिन देखता हूँ जब पुण्यवाचनी या कोई धार्मिक कृत्य अथवा शांति होम आदि कार्य में मैं प्रवृत्त होता हूँ तब आप मेरी ओर देखकर हंसा करते हैं। इसका क्या कारण है? आप यूं ही नहीं हंसते, इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा। उसे ठीक ठीक बतलाइए, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो राजा ने कहा, विप्रवर में पूर्व जन्म में शूद्र था और आप महान तपस्वी ब्राह्मण थे। उस समय आपने मुझ पर कृपा करके बड़े प्रेम से मुझे श्राद्ध विषयक उपदेश किया था, आसन कुश और हव्य कवि की विधि बताई थी। उसी कर्म दोष के कारण इस जन्म में पुरोहित हुए हैं आप, और मुझे राजा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे लाभ के लिए उपदेश करने का फल आपको इस रूप में मिला। ये सोचकर मुझे हंसी आती है। आपका अपमान करने के लिए मैं उपवास नहीं करता, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। आपको जो अपनी तपस्या के विपरीत फल भोगना पड़ा उसको याद करके मुझे खेद और संताप हुआ करता है। मुझे आपके पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई है, इसी से आपकी ओर देखकर हंसता था। आपकी उतनी बड़ी तपस्या केवल मुझे उपदेश देने के कारण नष्ट हो गई। इसलिए आप पुरोहित का काम छोड़कर ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे अगले जन्म में आपको इससे भी नीच योनि में ना जाना पड़े। तो भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार राजा ने जब पुरोहित को जाने की आज्ञा दी तो उन्होंने सारा धन और जमीन जायदाद ब्राह्मणों को दान कर दी तथा विद्वान ब्राह्मणों के बताए अनुसार कठोर व्रत का पालन करते हुए अनेकों तीर्थों में स्नान किया और ब्राह्मणों को गौ तथा अन्य प्रकार के दान देकर अपने अंतःकरण को पवित्र कर लिया। तत्पश्चात मन को वश में करके वे अपने पूर्व जन्म के ही आश्रम पर गए और वहाँ कठोर तपस्या करने लगे। तप के प्रभाव से उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली और उस आश्रम में रहने वाले अन्य ऋषियों के भी वे सम्मान भाजन बन गए। युधिष्ठिर, यद्यपि वे पूर्व जन्म में महान ऋषि थे तो भी शूद्र को उपदेश देने के कारण बड़े कष्ट में पड़ गए। अतः ब्राह्मण को किसी नीच वर्ण के मनुष्य के प्रति उपदेश नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। इनके बीच में उपदेश करने से ब्राह्मण दोष का भागी नहीं होता। अतः धर्म पालन की इच्छा रखने वाले विद्वान पुरुष को खूब सोच समझकर उपदेश करना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से उपदेश देने वाला मनुष्य अपने ही धर्म की हानि करता है। जब कोई प्रश्न करे तो अच्छी तरह सोच विचार कर एक सिद्धांत स्थिर करके उसका उत्तर देना चाहिए तथा उपदेश ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म की पुष्टि हो। राजन, उपदेश के संबंध में ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई। नीच को उपदेश देने से महान क्लेश का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे उपदेश देना उचित नहीं है।